बरसात की अंधेरी रात, गंगा किनारे से लौटते दो भाई और सामने अचानक प्रकट हुई एक औरत, नग्न, खुले बालों में मुस्कुराती हुई। क्या वो इंसान थी या कुछ और? आज की कहानी सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये सच था या खौफ का वहम। नवरंगपुर का डरावना मौसम। यहां से सदी के दशक की बात है। नवरंगपुर नाम का एक छोटा शहर था जहां हर साल मॉनसून आते ही सब कुछ बदल जाता। बारिश इतनी होती कि सड़कें, गलियां, यहां तक कि घरों के आंगन तक पानी भर जाता। लोग कहते बाढ़ का पानी अपने साथ सिर्फ बीमारियां नहीं बल्कि मौत भी लाता है। नदी में रहने वाले मगरमच्छ इस मौसम में अक्सर बस्ती तक आ जाते थे। शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन इस खौफनाक मौसम में भी रघु नाम का एक आदमी अपनी किताबों की आदत छोड़ नहीं पाता था। हर शाम वह शहर की लाइब्रेरी जाता। उसका बड़ा भाई श्याम उसे रोकता, मगर फिर उसके साथ ही चला जाता, क्योंकि अंधेरी राहों पर अकेले लौटना किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं था। भूतनी की अफवाह। उन दिनों शहर में एक और डरावनी बात फैल रही थी। लोग कहते थे कि एक औरत रात को नग्न हालत में घूमती है। उसके लंबे खुले बाल, लाल आंखें और अजीब हरकतें उसे किसी इंसान से ज्यादा किसी आत्मा जैसी लगती थी। कहते हैं वो लोगों पर हमला करती, उन्हें मार डालती और फिर उनकी लाश पर नाचती। कुछ लोग कहते वो औरत पागल है, उसके दिमाग में खराबी है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो भूतनी थी। लोग उससे इतने डर गए थे कि शाम ढलते ही उसका नाम तक लेने की हिम्मत नहीं करते थे। वह डरावनी रात हमेशा की तरह रघु और श्याम लाइब्रेरी से लौट रहे थे। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। सामने गंगा नदी का बहाव और पानी में हल्की हल्की लहरों के बीच छिपे मगरमच्छ। धीरे धीरे दोनों भाई नदी पार कर किनारे पहुंचे। अंधेरे में अचानक कुछ उनकी टांग से टकराया। रघु का दिल धक से रह गया। उसे लगा मगरमच्छ ने पकड़ लिया, लेकिन जब नीचे देखा तो एक कुत्ता था। दोनों ने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही पीछे मुड़े, कुत्ता गायब था और उसकी जगह बैठी थी वही औरत, नग्न शरीर, खुले बाल, आंखें ऊपर नीचे घुमाती हुई, खुद से कुछ बड़बड़ाती। फिर उसने धीरे धीरे चेहरा उठाया और मुस्कुराई। बाट सामना औरत ने कर्कश आवाज में पूछा, बैग में काबा? रघु ने घबराकर कहा, तुमसे मतलब नहीं। औरत की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वो बार बार बड़बड़ाने लगी, किताब बा, किताब बा। अचानक उसने मेंढक जैसी छलांग लगाई और दोनों भाइयों के करीब पहुंचने लगी। वो औरत चीखी, आज तोहरा के खत्म कर दी। रघु ने तुरंत श्याम की तरफ देखा। श्याम जेब से एक पाउच निकाल लाया। उसमें नशे वाली जड़ी बूटी की सिगरेट थी जो वो अक्सर पीता था। उन्होंने जल्दी से सिगरेट जलाई। वो औरत पागलों की तरह हंसते हुए बोली, हमके चाही, हमके चाही। उसने पत्थर फेंक दिया और सिगरेट छीनकर खींचने लगी। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी हो गई। वो धीरे धीरे लड़खड़ाई और जमीन पर गिरकर सो गई। दोनों भाइयों ने मौका देखा और भागते भागते अपने घर पहुंच गए। खौफनाक अंत। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैली। लोगों ने कहा कि वही औरत नदी किनारे मगरमच्छ का शिकार हो गई। लेकिन जब उसकी लाश मिली, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी मौत के बाद भी उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। आज भी नवरंगपुर के लोग कहते हैं, बरसात की रातों में गंगा किनारे से अक्सर एक औरत की हंसी सुनाई देती है, और अगर आप अकेले हो तो शायद वो आपके सामने भी आ सकती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपको जरा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। कौन जाने अगली बार आपकी कहानी ही इस चैनल पर सुनाई जाए।